अल्लाह तबारका व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। हर एक का काम क्या था? जो कौम भटक चुकी है उसे राह रास्त पर लेकर के आना, उसे सीधा रास्ता दिखाना। हजरत आदम आए, काम यही था। हजरत शीस आए, काम यही था। हजरत नूह आए, काम यही था। हजरत मूसा आए, काम यही, कौम जो भटक चुकी उसे सीधा रास्ता दिखाया जाए। हजरत ज़करिया यहया को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, आपका भी काम यही था। जो कौम भटक चुकी है उसे एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए, एक खुदा का बता दिया जाए। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया गीती पर तशरीफ लेकर के आए। अब आखिर में सबसे बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुजूर को दुनिया में मबूस फरमाया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हुआ है। अब सरकार ने अपनी 63 साल जिंदगी को मुकम्मल किया है। हज्जतुल बदा के मौके पर मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को मुखातिब करके ये ऐलान फरमाया था, ए मेरे सहाबा, मुझसे पहले भी अंबिया इकराम की जमात दुनिया में आई थी। सबका काम ये था, जो कौम भटक चुकी है उसे एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए, एक खुदा का पता दिया जाए। सब तुम्हारी रहबरी करने के लिए आए थे, सब तुम्हारी जो है ना पुश्तपनाही करने के लिए आए थे, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए थे। और अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ए मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ने मुझ पर नबुव्वत को खत्म कर दिया है। मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। अल्लाह अकबर, मुझे खातिमुन नबिय्यीन बना करके अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है। अब सहाबा ने मुस्तफा की ज़बान से जब ये जुमलों को सुना था, अल्लाह ने मुझे नबी के आखिरुज़ ज़मा बना करके भेजा है। सहाबा मुस्तफा के चेहरे को देख रहे थे, टिकटिकी बात को देख रहे थे और गोया अपनी नजरों से ये कह रहे थे, ए मेरे मुस्तफा, हजरत आदम से लेकर के आप तक सारे जो अंबिया की जमात आई थी, सबका मिशन एक था, टारगेट एक था, जो कौम भटक चुकी है उसे सीधा रास्ता दिखाया जाए। ए मेरे मुस्तफा, आप नबी के आखिरुज़ ज़मा है, आप आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब कौम में क्या फितने नहीं उठेंगे? क्या कौम भटकेगी नहीं? अब जब आप आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, फिर उम्मत जब भटकेगी, उम्मत अपना रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते पर जाएगी, तो उस कौम की रहबरी कौन करेगा? तो मेरे नबी ने हज्जतुल बदा के मौके से ये इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, अब मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत की रहबरी करने के लिए अगर कोई आएगा तो मेरी उम्मत के उलमा आएंगे और मेरी उम्मत के औलिया आगे बढ़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते औलिया इकराम, नारे तकबीर। थोड़ा अच्छा लगा हो तो बोल देंगे सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने कहा था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया इकराम के वारिसीन हैं। और आप पढ़िएगा, आज सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में आप हाजिर हैं। हालांकि मैं इस तमीद को और दूर लेकर के जाऊं तो वक्त चाहिए बहुत सारा, और जो मेरे पास है नहीं, इसलिए आपको भी सोना है और मुझे भी जाना है बहुत दूर जाना है। वाकई में मैं भी यहाँ पर नहीं रह रहा हूँ, मैं बरेली में कहता हूँ। तो और जरा सुने, कह दें आप सुभान अल्लाह। कहा था, मेरी उम्मत के औलिया, मेरी उम्मत के उलमा, कौम जो भटकेगी ना उसको सीधा रास्ता दिखाएंगे। और उठा करके पढ़िएगा सरकारे बगदाद की सीरत को आप। सरकारे गौसे आजम ना उस दौर में तशरीफ लेकर के आए थे। उस दौर में सरकारे गौसे आजम का जन्म बगदाद जो है ना जीनान की जमीन पर हुआ था। खुदा की कसम, बड़े बड़े फितनों ने अपने सर उठाए थे। किसी ने माज़ल्ला कुरान को अल्लाह की मखलूक कहा था, किसी ने कुछ कहा था। उस दौर में अल्लाह ने वलियों का ताजदार बना करके मेरे गौस को जीलान में पैदा किया और मेरे गौस का आना हुआ है। अब जो लोग कुरान को मखलूक बता रहे थे खुदा की, जो लोग माज़ल्ला कुरान पे हमला कर रहे थे, मेरे गौस ने तालीम को सीख करके मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इल्म की दौलत को अपने सीने में जमा करके अपनी जबान के जरिए भी और करामत के जरिए भी ये सबको बता दिया था, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।
किस शान से आए, किस शान से आए मेरे गौस। आपने बारहा सुना होगा, अल्लाह ताला ने ना जब मेरे गौसे पाक सरकार को आपकी वालिदा माजिदा के शिकमे मुबारक से मुंतकिल किया ना, दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, तो फरमाते साहिबे बहजतुल असरार, साहिबे अलाइदुल जवाहिर, फरमाते हैं जिस साल सरकार गौसे आजम की आमद हुई ना दुनिया में, उस साल अल्लाह ताला ने हर माँ के शिकम से बेटे को जन्म दिया था, पूरी साल मुसलसल। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपके वालिद माजिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं जिस रात मेरे बेटे की आमद होने वाली थी, मेरा अब्दुल कादिर दुनिया में आया ना, उस रात में सोया हुआ था, मेरी आंख लगी और आंख का लगना था, एक बड़े नूरानी चेहरे वाले मेरे ख्वाब में आए और कहते कभी कोई आता है ख्वाब में, कभी कोई आता है, और सबका एक ही नारा था, ओ अबू सालेह तेरे यहाँ पर वो बेटा पैदा होने वाला है, खुदा की कसम जिसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद होगा जैसे तमाम अंबिया के दरमियान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम है, ऐसे ही तमाम औलिया के दरमियान में तेरे बेटे का मकाम और मर्तबा। फरमाते बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, कहते ये इकराम की जमात है, कहते आखिर में ना मेरे मुस्तफा मेरे ख्वाब में आए, आने के बाद कहने लगे बेटे अबू सालेह तुम्हें मालूम है तुम्हारे घर पे कौन आने वाला है? तो हुजूर आप बताएं ना 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 कौन आने वाला है? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू सालेह तेरे यहाँ पर वो बेटा पैदा होने वाला है, वो बेटा पैदा होने वाला है, खुदा की कसम जिसका मकाम और मर्तबा अल्लाह ने औलिया में इतना बुलंद फरमाया है, जब तक विलायत की मुहर वो बच्चा नहीं लगाएगा अल्लाह किसी को विलायत की मंजिल पे फाइज नहीं करेगा। ओ बेटे वो है सरकारे गौसे पाक, आए नहीं लेकिन धूमें मची हुई हैं। खैर फरमाए, कहते हैं आप सुभान अल्लाह, आए नहीं लेकिन धूमें मची। आने से पहले ना जितने औलिया इकराम गुजरे, हजरत हसन बसरी से लेकर के हजरत जुनैद बगदादी तक, हजरत सख्ती तक, और सरकारे गौसे आजम से पहले के ना सबने एक दूसरे से कहा था मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद वलियों का वली पैदा होने वाला है। और साथ सरकार गौसे पाक की उस दौर में आए ना सरकार गौसे पाक, अब जरा सुनिएगा मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, आपने करामतें बहुत सुनी बहुत सारी, बस आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, आप घूर के नहीं देखिएगा, बोलिएगा सुभान अल्लाह, बहुत सारी। लेकिन ना हम जरा एक बात पर बस गौर करें, अल्लाह ताला ने सरकार गौसे आजम को वो अजीम मर्तबा अता फरमाया कि अगर सिर्फ इशारा कर देते तो मुर्दे जिंदा हो जाते। हाँ बहुत सुनी ये करामत हमने, एक इशारे से मुर्दा जिंदा, हाँ एक इशारे से। बल्कि एक वाकया तो यहाँ तक मिलता है, एक तो इतना पुराना वो मुर्दा था, कई 100 साल पहले का दफन हुआ, लेकिन सरकार गौसे पाक ने ठोकर मारी, अल्लाह ने उसे जिंदा कर दिया। आप जरा कभी ये सोचिएगा, ये जो सरकार गौसे पाक को सारा कुछ जो अल्लाह ने मर्तबा अता किया ना, ये कैसे अता किया? क्या सिर्फ ऐसे ही अता कर दिया? ऐसे ही जो आज हमारे दरमियान में पीर घूमते हैं ना, कोई झुटिया पीर है, कोई लुटिया पीर है, कोई गुड्डू है, कोई पप्पू है, कोई हो तो बुरा नहीं मानिएगा, मैं पीरों की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम ऐसा बेड़ा गर्क किया है ना सरकार गौसे पाक को, आप पढ़िएगा वलियों के वली हैं, लेकिन खुद फरमाते हैं कि मैंने 10 साल और कीजिएगा, एक दिन नहीं, कहते 10 साल मैंने बगदाद के सहरा में ऐसे गुजारे कि ना खाने को कुछ मैसर होता था, ना पीने को कुछ मैसर। ये सरकारे बगदाद है, कहते ऐसे गुजारे मैंने साल। हमारे यहाँ पर भी पीर साहब बहुत आते हैं जी, कहते मैं भी अल्लाह का वली, अगर कह दो कि नमाज पढ़ो तो कहता वो जब से मस्जिद नबवी में पढ़ना शुरू किए ना, गांव की मस्जिद में दिल लगता ही नहीं, और बकरा मुर्गा सबके सामने ठूसे इकट्ठे हुए थे, तो नहीं कहेगा कि मैं बस आलम ख्याल नहीं, हाँ लेकिन कहते हैं कि बस सिर्फ मक्कारी, और ऐसा धंधा बनाया हुआ है ना इन लोगों ने। मैं अच्छा थोड़ा सा बाहर आने जाने का सिलसिला रहता है प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारा कुछ किया इसी करगेना की जमीन से। शायद आपको मालूम हो एक वक्त था मैं यहाँ था और पूरी जमात लोगों की थी, उस वक्त बचपने का दौर था, सिर्फ एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि भाई तकरीर करना
करना सीखी जाएगी। आज अल्लाह का इतना करम है कि बहुत बहुत दूर से खून भी आते हैं तकरीर करने के लिए। ये सब करम है हुजूर गौसे पाक का। और बस दुआएं आपकी तो सुनिएगा। मैं अर्ज करा था, ऐसा धंधा बनाया हुआ है ना इन लोगों ने, ऐसा धंधा बाकायदा। मैंने एक शहर में देखा ना, हर पीर के पास एक डेस्क रखी है और उस डेस्क में मुकम्मल ताबीज भरे हुए हैं। जिस मर्ज का आ जाए हर मर्ज में वो ताबीज दे दिया जाता है। दुकानें खोली हुई, मतलब कौम को बेवकूफ बना दिया। और हमारी कौम के लोग भी ऐसे हैं, बस किसी से कोई मतलब नहीं। जिसने कह दिया कि हम दे देंगे फायदा होगा, उसके पास जाकर के दामन पसार दिया। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये कहते हो अगर किसी से ताबीज लिया जाता है उसमें फायदा, मैं वल्ला ताबीज की मुखालिफ नहीं। इसलिए कि कुरान पाक की कोई आयत भी अगर दम करके पढ़ी जाती है, अल्लाह अकबर, तो शिफा तो होती है, तो फिर फायदा तो मिलता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, 4 महीने से माँ से नहीं बोला बेटा, 5 महीने से बाप के कदम को नहीं पकड़ के उसके माफी मांगी है और चले हैं पीर साहब के पास में ताबीज लेने के लिए। और मैं कहता हूँ, एक ताबीज की बात क्या है, अगर तेरे वालिदैन नाराज है, पूरा कुरान उठा करके अगर गले में लटका लेगा फिर भी कुछ असर नहीं करने वाला। लेकिन अगर माँ राजी है, अगर बाप राजी है, अगर मस्जिद का इमाम भी एक सूरत पढ़ करके दम कर देगा और माँ हाथ उठा करके तेरे हक में दुआ कर देगी, अल्लाह ताला तुझे शिफा अता फरमा दे। लेकिन इतनी तो तौफीक होती नहीं कभी कि माँ से भी बात कर ली जाए और बाप से भी बात कर ली जाए। बस पीर के चक्कर में पड़े और ऐसा बर्बाद करके रखा। देखिएगा